हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो सबको पता होगा, नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा कि प्रीति वापस आ गई है। बहुत जो दुखी थी, टूटी हुई थी, अब फिर खुद को संभालते हुए वापस आ गई है। तभी तो हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्रीति। तो स्ट्रॉन्ग प्रीति हमारी फिर से वापस आ गई है। अपने वीडियो में बताया, बहुत रोने के बाद, धोने के बाद, खुद को तोड़ने के बाद, अंदर से जोड़ने के बाद अब फिर से वो वापस आ गई। और ये सारी चीज़ें करनी भी तो ज़रूरी थी, क्योंकि अब कब तक ये रोती धोती रहेगी, क्योंकि बच्चे को भी संभालना है। और अब तो बच्चा इतना समझदार है कि माँ क्यों रो रही है, वो उसे समझ में आता है कि रो रही है। तो या तो बच्चे माँ को देख के खुद रोने लग जाते हैं, या थोड़े समझदार होते तो पूछते हैं मम्मी क्यों रो रही हो। तो ये सारी चीज़ों को समझते हुए प्रीति को फिर स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ा और फिर प्रीति वापस आ गई है। जो तोड़ने वाले थे उन्हें लगा होगा कि शायद अब ये ब्लॉगिंग नहीं करेगी, मगर फिर ऐसा नहीं हुआ। प्रीति फिर से वापस आ गई है और अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग चालू करते हुए ही वापस आई थी। जैसे रोज़ का जो इसका रूटीन था उसे ही इसमें फॉलो करते हुए इसके वीडियो आ गए। और क्यों ना आए, क्योंकि जिसकी वजह से रो रही थी, कर रही थी, वो सामने वाले पार्टी को कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। उसने तो उसके बाद भी वही बेशर्मी से दूसरे दिन हंसते खेलने वाले वीडियो बनाए। किसी की गाड़ी में घूम रहे हैं, ट्रैक्टर में घूम रहे हैं, उसके मज़े लेने के बाद आके यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहे, क्योंकि पता है खुद के वीडियो पे व्यू के लिए उसका नाम लेना ज़रूरी है। नाम नहीं, अब तो सिर्फ इतना ही कहना ज़रूरी है कि सामने वाली पार्टी, तो काम हो जाता है। तो अभी क्या, अभी बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें हो रही हैं और प्रीति के सब्सक्राइबर हैं जो उनको इनकी चिंता भी रहती है। जैसे कि कितने कमेंट आए थे प्रीति के चैनल पर कि देखिए अब जो कोर्ट का केस होगा और ये सारी बातें होगी, तब आप अकेले मत जाइएगा, भैया को लेके जाइएगा, कि अब कुछ भी हो सकता है। तो प्रीति तो डरी हो ना डरी हो, मगर उसके सब्सक्राइबर भी बहुत डरे हुए, लोग बहुत चिंता भी कर रहे हैं प्रीति के लिए और प्रे भी कर रहे हैं। और प्रीति ने जैसे अपने रिश्तेदार के बारे में कहा था कि वो जो है, जो देख के इन सारी चीज़ों का मज़ा लेते हैं। एक होते हैं जो डिलीवरी के बाद हेल्प करने के लिए होते हैं, एक जो तकलीफ़ देते हैं, और एक होते हैं जो आपकी तकलीफ़ समझते हैं या फिर दूर खड़े रह कर मज़ा लेते हैं। तो वो दूर रहकर मज़ा लेने वालों में से और आपको तकलीफ़ में देख के हंसने वालों के लिए प्रीतों ने कहा है, और वो है इनके मामा की फैमिली। एक के साथ इनका अच्छा बनता है, मगर जिनके साथ नहीं बनता है प्रीतों का, वो फैमिली के साथ पहले इनका बहुत अच्छे से बनता था, मगर उनका भी जब यूट्यूब चैनल बना उसके बाद पता नहीं इन लोगों के बीच क्या हुआ कि इन लोगों का अब नहीं बनता है। मगर नहीं तो पहले एक बार बहुत सालों पहले जब प्रीति ब्लॉगिंग करती थी, प्रीति अब भी ब्लॉगिंग करती है, मगर तभी अपने मामा जी के यहाँ पे भी जाते थे, वहाँ पे भी ब्लॉगिंग करते थे। तो तब प्रीति वहाँ पे गई थी, तब यही जो अभी जीजा के साइड है, इनके भैया, प्रीति के भैया, मामा के लड़के, वो पहले एक बार जब ये गए थे बहुत अच्छे से रखते थे, और वो उन्होंने तभी प्रीति को अपना पूरा घर दिखाया था और कहा था कि ये शूट करो तुम। और प्रीति ने अपने वीडियो में इनका पूरा घर शूट किया था, और वो एक एक चीज़ प्रीतों को दिखाते थे कि ये देखो, ये है, ये हमने अब बनवाई है, ये चीज़ें हम तब बनवाई है, ये हमारे खेत हैं, ये यहाँ तक है। ये सारी बातें इन्होंने प्रीति के साथ की थी, अच्छे से घर दिखाया था, प्रीतों ने पूरा शूट किया था, अपने वीडियो में तक डाला था। साथ में ये लोग पानी पूरी खाने गए थे, कितने हंसी खुशी वाले वो उनके ये दिन थे। और अचानक से आप देखो कि इनकी फैमिली के बीच में कितने बड़े फासले हो गए कि वो भाई आज अपनी बहन को छोड़ के अपने जीजा की साइड खड़ा हुआ है। कुछ भी ऐसी बातें हो जाए, मगर अपने रिश्ते होते हैं। वो इनको भी थोड़ी पता होगा कि वो जिनके साथ खड़े हैं वो सही है या नहीं है। यहाँ पे इन फैमिली को तो इनके भाई जानते होंगे कि ये फैमिली कैसी है कैसी नहीं, क्योंकि इनके ही रिश्तेदार हैं। कल यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी तो जी इनका ही जलेगा, क्योंकि रिश्तेदार होते हैं। कितने भी एक दूसरे के बीच खटास हो, मगर एक दूसरे के लिए थोड़ा बहुत फील होता है। जब सामने वाला तकलीफ़ में हो, जब हम उसे जानते हों, तो हमें उसके लिए फ़ील होता है। मगर ये तो भाई हो के भी इन्हें कुछ फ़ील नहीं हुआ। ये उनके साथ घूमते फिरते हैं और वीडियो बनाते हैं उनके साथ।
अपने जीजा के साथ, मगर वो जीजा तो इन्हें मिले तो इनकी बहन की वजह से थे, तो वो बहन की कीमत नहीं है और जीजा की कीमत है। मगर प्रीतो ने कहा है जो जैसा करता है भगवान उसके साथ वैसा ही करेगा, क्योंकि कर्मा तो सबके साइड आता है। कर्मा है, जो होता है, जो करता है बुरा उसके साथ तो बुरा होता ही है। तो ये तो प्रीतो की बातें थी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बत्ती भैया की। जैसे सबको पता है कि जीजा ने अपने वीडियो में कहा था कि मुझे वहाँ पे अपने ससुराल में बर्तन धोने के लिए कहा जाता था। तो आज बत्ती भैया का वीडियो आया था, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया था कि ससुराल में अगर कुछ काम कर लिया तो क्या हुआ। और जैसे सबको पता है कि जब प्रीतो यहाँ पे थी, अपने ससुराल में थी, तब जीजा अगर कोई भी काम करते थे तो वो काम के लिए वो बोलते थे कि अगर मैं तुम्हारी आदतें नहीं बिगाड़ना चाहता हूँ। अब वो वीडियो सारे इन्होंने डाउन कर दिए हैं, नहीं तो देखेंगे तो पता चलता था। ये जल्दी से कोई काम को हाथ नहीं लगाते थे जीजा, करते थे तो वीडियो के सामने कुछ काम कर लेते थे, मगर वैसे ये कोई काम को हाथ नहीं लगाते। और करते भी तो वीडियो बनाते तब करते, और कहते क्या कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी आदत ना बिगड़े। मैं वैसे अगर कहोगी तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अपने हिसाब से जो करता हूँ वही करता हूँ। ऐसी बातें सब इन्होंने अपने वीडियो में कही थी, तो जाहिर है इन लोगों के सामने भी की होगी। तभी आज बत्ती भैया कह रहे थे कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और आज ऐसा नहीं होता कि सिर्फ औरतें ही काम करें। आप उनसे शादी करके अपने घर पे लेके आए हो तो इतना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि घर में खाना पकाने की, सब करने की जिम्मेदारी उसकी है और आप बिस्तर पे आराम से फैल जाओ। इन्होंने यहाँ तक कहा कि बम्बई में जब देखो तो दोनों काम करते हैं, तो किचन का काम भी दोनों मिलके करते हैं। बात सही है, बम्बई में यहाँ पे एक तो घर चलाने के लिए दोनों का काम करना ज़रूरी होता है, और हस्बैंड वाइफ जब काम पे जाते हैं तब भी सब साथ में निपटा के जाते हैं, और आने के बाद दोनों साथ में किचन में खाना बनाते हैं। क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कोई हल्का फुल्का सा सोचेंगे और वो बना लेते हैं। तो सोच समझ के मिलके चलते हैं। ऐसा नहीं मैं कमाता हूँ, ये कमाती है, मैं इतना कमाता हूँ, तो नहीं, दोनों मिलके कामकाज करते हैं। अगर पत्नी जल्दी चली जाए तो पति बाद में जाता हो तो वो बाकी का काम संभाल लेता है। तो ये होता है। तो वही बत्ती भैया ने अपने वीडियो में कहा था कि ऐसा कोई नहीं होता है, मैं भी अपने ससुराल में जाता हूँ तो काम करता हूँ, और यहाँ तक कि मेरी शादी हो जाएगी, शादी के बाद लोग कहते हैं मैं नहीं करूँगा, मगर नहीं, मैं अपनी शादी के बाद भी अपनी बीवी के लिए खाना पकाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो अच्छी बातें की थी। अब देखिए सब अच्छी बातें कर रहे हैं, तो ये भी सीख गए हैं अच्छी बातें करना। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि चलिए प्रीतो ठीक है, वापस आ गए। मुझे लगा इसकी ब्लॉगिंग अब नहीं होगी, कुछ महीने तो ये शांति रहेगी, मगर नहीं, प्रीतो के वीडियो वापस आ गए हैं। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। और जिन्होंने कमेंट किया था वो सब प्रीतो के साइड के ही थे, तो उन सबको दिल से थैंक यू। जैसे कि एक शिखा जी थी, और एक शिवानी जी थी, और एक SSS करके कोई चैनल है, तो वो थे जिन्होंने सब ने प्रीति के अच्छे के लिए और प्रीति के साथ क्या क्या हुआ उसके बारे में कमेंट किए थे। तो उन सबको दिल से थैंक यू, और मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।